बिहार में साल दर साल गुजरते रहे, सत्ता बदली, सरकारें बदलती रहीं, बिहार के सियासी जंगल राज का खात्मा हुआ। ये तो कहने को सुशासन की बहार भी आ गई, लेकिन अगर बिहार में कुछ नहीं बदला तो वो है बिहार का ये अजीब परंपरा, जिसने अब तक नामालूम कितने घरों को तबाह किया है और न जाने कितने आगे घरों को बर्बाद करेंगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पकड़ौआ विवाह की। इस कड़ी में बिहार के बेगूसराय जिले में खौफनाक तस्करी सामने आई है। साहेबपुर कमाल थाना के इलाके में गांव गोविंदपुर का मामला है। वैसे तो ये तस्वीरें भी पकड़ौआ विवाह से जुड़ी हैं, लेकिन यहाँ पकड़ौआ विवाह का अंजाम ट्रिपल मर्डर की एक वारदात की सूरत में सामने आया है। जी हाँ, एक ऐसी वारदात जिसमें सिर्फ साहेबपुर कमाल या बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को दहला कर रख दिया है। पकड़ौआ विवाह को सही साबित करने के लिए अपने बच्चे का घर बसाने की कोशिश में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई और अब तक इस वारदात के बाद पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मामला और हालात क्या हैं, तो वो करें और करें क्या। दरअसल इस खूनी कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 1.5 साल पहले की। बेगूसराय के श्रीनगर झर्रा पट्टी में रहने वाले एक परिवार ने इस रोज़ अपनी बेटी नीलू पकड़ौआ विवाह पास एक गांव गोविंदपुर के रहने वाले एक लड़के हिमांशु यादव से तय किया था। असल में हिमांशु यादव का नीलू के घर आना जाना रहता था और लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। इसी कड़ी में एक लड़की घरवाले ने हिमांशु को एक रोज़ अपनी बेटी के साथ देख लिया और फिर वही हुआ जो बिहार में होता चला आया है। लड़की वालों ने हिमांशु को पकड़ा और जबरन उसकी शादी अपनी बेटी नीलू के साथ करा दी। लेकिन एक दिन वो था और एक दिन आज का। हिमांशु और उसके घरवालों ने कभी नीलू को अपने घर की बहू के तौर पर नहीं अपनाया और लड़की वालों ने लगातार हिमांशु के परिवार वालों पर दबाव बनाते रहे। असल में इस पकड़ौआ विवाह के पीछे एक और कहानी छुपी है। कहानी इसी हिमांशु और नीलू के परिवार से जुड़ी है। असल में हिमांशु के चचेरे भाई की शादी नीलू के बड़े बहन के साथ हुई थी, यानी दोनों परिवारों में रिश्तेदारी थी। इसी रिश्तेदारी की बदौलत नीलू और हिमांशु के घर तो कभी हिमांशु नीलू के घर आना जाना लगा रहता था। लेकिन इसी आने जाने के दौरान नीलू और हिमांशु एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन जब बात निभाने की आई तो हिमांशु पीछे हटने लगा। लेकिन नीलू के घरवालों ने अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक रोज़ नीलू और हिमांशु को पकड़ौआ शादी करा दी। इसके बावजूद हिमांशु और उसका परिवार इस रिश्ते को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए, वो भी तब जब उनके परिवार में नीलू की बड़ी बहन बहू के तौर पर ब्याही थी। बात बीते शनिवार की है, तारीख 17 फरवरी 2024 का दिन। गोविंदपुर गांव में हिमांशु के परिवार में इस रोज़ मांगलिक कार्यक्रम था, यानी हिमांशु के बड़े भाई सुधांशु की शादी हो रही थी। जब श्रीनगर झर्रा पट्टी में रहने वाली नीलू के घरवालों को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी का घर बसाने का यह सही मौका है। वो इस शुभ मुहूर्त पर अगर अपनी बेटी को बहू के तौर पर अपनाने की अर्जी लेकर हिमांशु के घरवालों से मिलेंगे तो हिमांशु के घरवाले भी सामाजिक दबाव और लोक लाज के चलते इस रिश्ते से मना नहीं करेंगे। बस यही सोचकर नीलू के पिता उमेश यादव, उसके भाई राजेश यादव के परिवार के एक दूसरे लोग 15 लाख रुपए दहेज के तौर पर हिमांशु के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर हिमांशु के पिता संजय यादव से बात करने की कोशिश की ताकि उन्हें इस बात के लिए राजी किया जा सके कि नीलू को अपने घर की बहू के तौर पर स्वीकार कर ले। लेकिन एक तो पकड़ौआ विवाह में, दूसरा मांगलिक कार्य के मौके पर नीलू के घरवालों ने इस मौके का ये बातचीत की कोशिश गर्मा गर्मी में बदल गई। बस इसके बाद तो शादी का मंडप में ऐसा बवाल मचा कि पूरा बिहार सन्नाटे में छा गया। संजय और उसके घरवालों ने मिलकर कथित तौर पर नीलू और उसके भाई को गोलियों से छलनी कर दिया। कातिलों ने जहां नीलू को 6 गोलियां मारी, वहीं उसके पिता और भाई को 2-2 गोली लगी। एक शादी वाले घर में हुई इस फायरिंग से पूरे इलाके में बवाल मच गया। जब श्रीनगर झर्रा पट्टी के गांव के लोगों को उनके गांव के लोगों की मौत के बारे में खबर मिली तो वो न सिर्फ मौके पर पहुंचे बल्कि उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। चश्मदीदों की माने तो जब बात बिगड़ गई तो हिमांशु के पिता संजय और उसके भाई सुधांशु ने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि खुद हिमांशु बार बार पिस्टल लोड करके अपने पिता और भाई को पकड़ाता रहा। एक शादी वाले घर में जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे, भयंकर गोली बारूद शुरू हो गई तो इस फायरिंग में खुद हिमांशु और सुधांशु का छोटा भाई भी गोली लगने से जख्मी हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में 11 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखी है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।